आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वर्ग। स्क्वायर क्या होता है? वर्ग मतलब क्या होता है कि वह होती है जो उसी संख्या का, जैसे मैं बोलूँ 2, तो 2 का वर्ग क्या होगा कि 2 × 2, मतलब उसी संख्या का उसी संख्या में मल्टीप्लाई करना या गुणा करना क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है ना, मतलब स्क्वायर कहलाता है। देखिए यही तो मैंने इसे 3 भागों में बांटा है, मतलब जो ओवरऑल वर्ग होंगे, हम कोई भी संख्या या किसी भी अंक का या किसी संख्या का, बड़ी से बड़ी संख्या छोटी से छोटी संख्या का हम वर्ग कैसे निकालेंगे, मैंने 3 तरीके से बांटा। एक वह जिसका इकाई अंक 0 हो, दूसरा जिसका इकाई अंक 5 हो, है ना, या इकाई में कोई भी अंक हो, मतलब इकाई अंक कुछ भी आ जाए इन दोनों को छोड़कर, है ना, 0 और 5 को छोड़कर अगर कोई भी आ जाता है, आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए हम शुरू करते हैं पहले कि अगर इकाई में अगर 0 हो तो उसको करेंगे कैसे। देखिए आपको करना कुछ नहीं है, इकाई में अगर 0 है, जितनी 0 इकाई में है, अगर इकाई में जितनी भी 0 हैं उनका क्या कर देना है? आपको डबल कर देना। कितना कर देना है? डबल। तो 1 0 है इकाई में, कितनी है? 1, तो मैंने कितना कर दिया? डबल। और जो ये जो पहला अंक है इसका क्या करना है? आपको वर्ग निकालना। अब 1 का वर्ग कितना होगा भाई? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। तो देखिए क्या है? 100। अब इसमें करेंगे आप, तो इकाई में 1 0 है तो आपने कितनी लगाई? 2, और 2 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा भाई? 4। कितना आ गया? 4, मतलब 2 का स्क्वायर 4। अब अगर आप इसमें करेंगे तो कितनी 0 है? 2, तो आपको 2 का क्या करना है? डबल कर देना। कितनी हो गई? 4, मतलब दुगनी कर देना है आपको। कितनी हो गई? 4। अब 1 का क्या निकालोगे? जो संख्या बचेगी उसका अंक का 1 आ गया, तो कितना आएगा भाई? 1। अब आप इसी तरीके से 200, 300, 400, 50, 60, 70, 80, 90 कुछ भी निकाल सकते हैं, आप आराम से निकाल लेंगे। अब मैंने दूसरा टाइप ये बांटा है कि अगर इकाई में 5 हो, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 5 है तो हम उसे कैसे करते हैं? देखिए इकाई अंक अगर 5 है तो आपको कुछ नहीं करना, जो इकाई में 5 है उसका क्या कर देना है? आपको स्क्वायर करके लिखना है। कितना स्क्वायर? तो देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। अब 1 है, 1, इसमें क्या करना है आपको? ये वाली संख्या में आपको अगली वाली संख्या का गुणा करना है। कितना करना है? गुणा करना। मतलब 1 में मैंने क्या करा? 2 का गुणा कर दिया, तो कितना आ गया? 2, है ना, मतलब अगले वाली संख्या का आपको गुणा करना, अंक का अगले वाले अंक, आने वाले अंक का गुणा करना। 1 है तो 2। अब देखिए 2 है, यहाँ पर मैंने क्या करा? 5 का वर्ग करा, 25। 2 है, अब 2 के बाद क्या आता है? 3, तो 3 का गुणा इसमें करूंगा तो कितना आएगा? 6। अब यहाँ पर मुझे क्या? 5 इकाई, सिर्फ मुझे इकाई देखना है। इकाई में क्या है? 5, तो मैंने क्या करा? 25, मतलब इकाई के अंक का क्या कर दिया? वर्ग। इकाई के अंक का वर्ग करा, कितना आ गया? 25। अब ये जो बचा ये सिंगल नहीं है, इसे डबल, दोनों साथ गिन, साथ देखते हैं हम क्या आएगा कि भाई 12 है। कितना है? 12, मतलब 12 है। अब 12 के बाद अगला अंक कौन सा आता है भाई? अगली संख्या क्या? 12 के बाद 13 आता है, तो 13 की क्या करेंगे हम? गुणा करेंगे। तो 12 में अगर हम 13 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई? 156। तो देखिए कितना आ गया? 125 का वर्ग 15,625। अब आप इस तरीके से 125 है ना, 135 है, 145 है, जितना भी आप करें, और इसमें आप 25, 35, 45, बिल्कुल सिंपल यही मेथड है। इस तरीके से आप आराम से कर सकते हैं। अब जो मेन हमारा अगला है कि उसमें कोई भी संख्या आ जाए, है ना, कोई भी आ जाती है तो उसे क्या करेंगे? जैसे इकाई में 8 है, इसमें 2 है, इसमें मैंने 9 लिया, मतलब कोई भी अंक आ जाए इन दोनों को छोड़कर। तो देखिए क्या करेंगे हम? इन दोनों को हमने ऐसे बांटा है। मैं अगर एक बात याद रखने के लिए, इसे मैंने नाम दिया है ए दिया है, इसे बी दिया है, इसे मैंने नाम दिया सी। ठीक है, मतलब याद रखने का तरीका, आपको क्या करना है? ए का वर्ग करना है और फिर 1 2 3 इन तीनों का क्या करना है? आपस में गुणा कर देना है। क्या करना भाई? गुणा। देखिए पहला पद, दूसरा पद, और जो अगला है वो बी का स्क्वायर कर देना, मतलब बी का फिर क्या करना? वर्ग। अब देखिए आपको करना क्या? शुरू आपको यहां से करना है, इकाई से, है ना। कहां से करना? इकाई। तो मैंने लिखा 8 का वर्ग कितना होगा भाई? 64।
अब दूसरे पद के लिए मैं क्या करूँगा, ABC मतलब A1, 8 एंड 2 का क्या करूँगा, आपस में मल्टीप्लाई करूँगा। कितना आएगा भाई, 1 का गुणा 8 में करा 8 आया, 8 का मैंने 2 में करा कितना आ गया 16, है ना। अब क्या करना मुझे A मतलब पहली वाली संख्या क्या करना, स्क्वायर करना। 1 का स्क्वायर करूँगा 1 आ गया। अभी ये आंसर नहीं है, अब आपको क्या करना है, ये एक पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा पद। अब इसमें से आपको क्या लेना है, इकाई अंक लेना। इकाई कितना है 4। अब यहाँ कितना आ गया कैरी 6। अब 6 का आपको क्या करना है 16 में ऐड कर देना। कितना आएगा 16 और 6 22। 22 का आपको कितना करना है 2, इकाई अंक लेना 2। अब उसके बाद 2 बचा, 2 का 1 में जोड़ देंगे तो कितना आएगा 3। कितना आ गया 324। अब देखिए इसे कैसे करते हैं हम, 2 का वर्ग करा 4 आया, इन दोनों को आपस में गुणा करा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक, अब यहाँ कितना है, ये 2 का वर्ग कितना आ गया 4। देखिए 484। अब ये तीनों ही अंक है, अब इसके बाद कुछ है ही नहीं है ये ऐड करने के लिए। अब इसमें क्या आएगा, आपको 9 का क्या करा आपने 81 कर दिया। अब इन दोनों का आपस में गुणा करा और इससे गुणा कर दिया, क्या करेंगे 9 चौके 36, 36 दूनी कितना हो गया 72। कितना आ गया भाई 72। मतलब ये पहला पद, ये दूसरा पद, अगर हम देखें पद में ताकि कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल आराम से। अब क्या करा हमने, इस वाले पद का क्या करना है स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। तो देखिए अब क्या करना है, इसमें से ये एक पद दूसरा तीसरा ये अलग अलग है, तीनों को अलग अलग लेके चलना है। अब मैंने क्या करा, यहाँ से क्या लिया 1 ले लिया। कितना 1, इकाई का अंक 1 ही लेंगे। अब उस 8 का हमने इसमें क्या करा ऐड कर दिया, मतलब 8 और 72 कितना हो गया 80। 80 का क्या आ गया 0 आ गया। अब 8 आया तो 8 को हमने यहाँ जोड़ दिया, 16 और 8 कितना हो गया 24। तो देखिए कितना आ गया 24। मतलब ये आ गया वर्ग आपका 49 का वर्ग कितना 2401। ठीक, 22 का आ गया 484। बस सिंपल है। अब इसी तरीके से आप कोई भी संख्या ले लें, आप उसका क्या करेंगे इसी तरीके से वर्ग निकालेंगे। ठीक है।